हेलो पीपल, आज हम लोग बात करेंगे लॉसेस। ये हमारे ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट टॉपिक है। बट अगर हम लोग इन जनरल लॉसेस के बारे में बात करते हैं, देन व्हाट इज लॉसेस? लॉसेस यानी कि जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं की, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इनपुट एनर्जी, इनपुट पावर। गॉट इट? देन हम लोग अगर लॉसेस को सिंपल हम लोग डिफाइन करें कि कहीं भी हम लोग ने इनपुट दिया, कोई भी सिस्टम है हमारा, सपोज कोई भी सिस्टम हमारा है और उस सिस्टम में हम लोग ने इनपुट दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आउटपुट आना ही आना है। यथार्थ सत्य है ये, है ना। देन अब हम लोग हमेशा देखते क्या हैं, दिस आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट, ओके, corresponding to their parameter. तो आउटपुट इज लेस देन इनपुट, देन द रिमेनिंग पावर, रिमेनिंग एनर्जी, ओके, वो कहाँ जा रहा है? ओके, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस हो रहा है एनर्जी पावर, ओके, वो कहाँ जा रहा है आखिर? तो हम लोग यहाँ पे लॉसेस को जो हम लोग हमेशा राइट करते हैं वो हम लोग पावर के सेंस में लिखते हैं। ओके, पावर। तो पावर इन द गिवन टाइम दैट इज द एनर्जी, पावर इनटू टाइम दैट इज द एनर्जी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल इसी पे हम लोग इनपुट और आउटपुट के डिफरेंस को लॉसेस करते हैं। बट जब हम लोग मोर प्रिसाइजली बात करते हैं, मोर डीपली बात करते हैं, देन दिस इज नॉट ओनली द डिफरेंस between the input power and output power. Actually, losses is the difference between input and output power under a steady state condition. A steady state condition. This is very important consideration, है ना। हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सिंपली कहीं भी इनपुट माइनस आउटपुट को हम लोग लॉसेस नहीं करते हैं। तो वहाँ पे कुछ लॉसेस जो है आपका जो है ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यानी कि कोई भी डिवाइस हो हमारा, कोई भी सिस्टम हो, जब तक वो स्टेडी स्टेट में नहीं आता है, दो स्टेट होता है हमारे पास, एक ट्रांजिएंट स्टेट होता है, एक स्टेडी स्टेट होता है। ट्रांजिएंट स्टेट में जो है उसका स्टेट चेंज होता है एज द टाइम बीइंग, है ना। जैसे जैसे टाइम जो है आपका पास हो रहा है, ओके, वैसे वैसे उसका जो है स्टेट चेंज होता है, ओके। तो यहाँ तक जो हम लोग कंसिडर करते हैं डैट इज़ द ट्रांजिएंट स्टेट। इसके बाद जो हम लोग स्टेट देख रहे हैं डैट इज़ द स्टेडी स्टेट, यानी कि अब जैसे जैसे टाइम जो है पास हो रहा है, अब उसका स्टेटस में, उसका स्टेट में, उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होना, ओके। जैसे हम लोग एक फ़ैन ऑन करते हैं, फ़ैन आपने ऑन किया, तो जब आप फ़ैन ऑन करते हैं तो क्या तुरंत वो अपने फुल स्पीड पे आ जाता है? नहीं। तो फुल स्पीड पे जब तक नहीं आया तब तक इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन जो होगा, इनपुट माइनस आउटपुट, दैट इज़ नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ द लॉसेस, ओके। अब थोड़ा देर बाद देखेंगे जब फ़ैन को, ये अब क्या हो गया भाई, अब एक कांस्टेंट स्पीड पे आ गया, ओके। यानी कि अब इसके स्पीड का लेवल चेंज नहीं होगा, आउटपुट का लेवल चेंज नहीं होगा। उस कंडीशन में जो है हम लोग बात करते हैं फिर, ओके, द डिफरेंस इन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, दे गिव द लॉसेस, ओके। तो हम लोग ने लॉसेस देख लिया, ओके। तो लॉसेस हमारा जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करेंगे, ओके, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, है ना। देन फॉर एनी डिवाइस or for any machine, okay, for any machine, for any rotating electric machines, for any electric machines, for any electrical device, okay, under a steady state condition, the difference between the input power and output power, that is called losses, okay। तो हम लोग यहाँ पे जो लॉसेस बात कर रहे हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में लॉसेस है, losses in an electrical machine, okay, in or any device are considered because of some reasons। आखिर हम लोग
लॉसेस को क्यों कंसीडर करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट। ओके, लॉसेस को कंसीडर करने का मतलब क्या है। ओके, हम लोग लॉसेस निकालते ही क्यों हैं। ओके, तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, उस रीजन्स का भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, लॉसेस जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो या डिवाइस हो, ओके, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, यानी कि जिस कॉस्ट के तहत वो ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉसेस देखते हैं, लॉसेस इन्फ्लुएंस द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन और डिवाइस, है ना। जैसे जैसे जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, ओके, यानी कि हमारा जो हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन लॉसेस, लॉसेस बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, कि कोई भी डिवाइस में लॉसेस हमारा ज़्यादा हो रहा है और हम लोग को जैसे मान लेते हैं कि 60 वाट आउटपुट चाहिए एनर्जी। ओके, और एक डिवाइस से हमारा जो है, एक डिवाइस में हम लोग ने जो है 60 वाट इनपुट दिया, ये सोचकर कि उसमें 60 वाट आउटपुट आएगा। लेकिन अगर 60 वाट नहीं आ रहा है, 55 वाट आ रहा है, तो 5 वाट लॉस हो गया, है ना। तो 5 वाट के लिए हम लोग अलग डिवाइस लगाना होगा। ओके, अब अगर मान लेते हैं 50 वाट आ रहा है तो 10 वाट के लिए अलग डिवाइस लगाना होगा। मान लेते हैं 5 वाट आ रहा है तो 55 वाट के लिए अलग और डिवाइस अलग लगाना। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा आउटपुट घट रहा है, यानी कि लॉस बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो है हम लोग को एक्स्ट्रा डिवाइस का रिक्वायरमेंट है। यानी कि एक्स्ट्रा डिवाइस मतलब हट ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। एक्स्ट्रा कॉस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि लोग बोल सकते हैं विद द इंक्रीज इन लॉसेस देयर विल बी इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर नाउ। अब अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया, ओके, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे जो है लॉसेस इन्फ्लुएंस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, जब ऑपरेटिंग कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा तो एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करेगा। एफिशिएंसी जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन बात करते हैं, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, सिंपल। ओके, तो ऑब्वियस है अगर आउटपुट पावर घट रहा है किसके कारण, लॉसेस बढ़ने के कारण, तो एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, घटेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन लॉसेस देयर विल बी इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके, एंड आल्सो ओके एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज और रिड्यूस्ड। ओके, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं कि मोर एफिशिएंसी लेस लॉसेस, लेस एफिशिएंसी एंड मोर लॉसेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं भाई कि यहाँ पे जैसे जैसे लॉसेस हमारा बढ़ रहा है, ओके, तो एफिशिएंसी हमारा घट जा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो यही कारण है कि हम लोग लॉसेस को डिटरमाइन करते हैं सो डैट कि हम लोग किसी भी मशीन का, किसी भी डिवाइस का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सके। लॉसेस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं सो डैट कुछ डिवाइस को, उस मशीन के ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो है हम लोग डिटरमाइन कर सके, है ना। अब नेक्स्ट जो रीजन है लॉसेस के लिए, हम लोग कहते हैं क्या है कि लॉसेस आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर और पावर डिसिपेटेड इन द डिवाइस। ऑफकोर्स जो लॉस हो रहा है यानी कि पावर डिसिपेट हो रहा है, यानी कि लोग बोल सकते हैं लॉसेस लीड्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द मशीन। मैंने कहा कि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, ओके, सबसे बड़ा दुश्मन उसका जो है हीटिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसी हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है उस डिवाइस का इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, और इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा तो मशीन में कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं कुछ होना शुरू हो जाएगा। ओके, इन डैट केस होगा क्या भाई, ओके, कि जैसे जैसे हमारा जो लॉसेस बढ़ रहा है, ओके, तो हम लोग कहते हैं लॉसेस लीड्स टू इंक्रीज इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और जैसे जैसे हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे डिवाइस जो है आपका डैमेज हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर लॉसेस, मोर हीटिंग इफेक्ट, मोर टेम्परेचर राइज, है ना। ऑफकोर्स लॉसेस यानी कि जिसको हम लोग
गेन नहीं कर पा रहे हैं, ओके, जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा लॉसेस है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रीजन देख सकते हैं, लॉसेस इन्फ्लुएंस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉसेस इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी, लॉसेस इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस, more losses, more operating cost, more temperature rise and less efficiency। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं लॉसेस का, और लॉसेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना। अब हम लोग कोई भी हमारा डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अगर हम लोग पार्टिकुलरली बात करें, ओके, तो लॉसेस को हम लोग जो है मेनली 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, मेनली, ओके। मेनली हमारा 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। पहला जो है वो है इलेक्ट्रिकल लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस, ओके, और दूसरा जो है वो है मैकेनिकल लॉस, ओके। डोंट वरी, हम डिटेल से और बात करेंगे दूसरे मशीन में, दूसरे रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स में, लाइक द डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, बिकॉज हर जगह तो लॉसेस होना ही होना है। बट हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं लॉसेस को, वो रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ ट्रांसफार्मर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के स्टडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग लॉसेस बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है हमारा, वो एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि देयर इज़ नो एनी मूविंग पार्ट, देयर इज़ नो एनी रोटेटिंग पार्ट्स, ओके। तो जब कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं हो, ओके, देन देयर विल बी नो एनी मैकेनिकल लॉस, यानी कि इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ओके, ट्रांसफार्मर के केस में मैकेनिकल लॉस व्हाट, मैकेनिकल लॉस 0। मैकेनिकल लॉस जो एक्चुअली होता है वो फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस होता है ना, यानी कि रोटेशन के कारण लॉसेस होना, ओके। तो रोटेशन के कारण तो हमारा एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल लॉस भी होता है, बट हम लोग यहाँ पे रोटेशन यानी कि स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, हम लोग मेनली जो बात करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि लॉसेस को और डीपली बात करेंगे, ओके, जिसमें मैकेनिकल लॉस होगा हमारा डीप में, जो हम लोग डीसी मशीन या एसी मशीन में बात करेंगे, okay, but in the case of transformer it is the static device, there are no any moving parts, okay, there is no any rotating parts। तो जब वहाँ पे कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, तो किसी तरह का मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल का बात ही हम लोग करते हैं मोशन, तो किसी तरह का मोशनल लॉसेस नहीं होगा, किसी तरह का मैकेनिकल लॉस नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर का स्टैटिक डिवाइस उसी चलते आपको पता होगा कि आउट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है ट्रांसफार्मर हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ओके, लेस मेंटेनेंस, ओके। तो ये सब इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे ट्रांसफार्मर के केस में, ओके, ओनली इलेक्ट्रिकल लॉस बात करेंगे, ओनली इलेक्ट्रिकल लॉस बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल लॉस जो है, ओके, वो 2 तरह का होता है मेनली हम लोग हर जगह मेनली बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि और कुछ लॉसेस होते होंगे, ओके, जो हम लोग बाद में डिटेल बात करेंगे, ओके। तो इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेस, ओके, सिर्फ व सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉस हो रहा है, यानी कि हम लोग इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर अगर हम लोग लॉसेस को डिफाइन करना चाहें, ओके, देन इलेक्ट्रिकल लॉसेस आर द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर ऑब्टेन्ड अंडर अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ कोर्स ऑलवेज स्टेडी स्टेट कंडीशन है, क्योंकि ये एसी स्टैटिक डिवाइस है हमारा, है ना। तो यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिकल लॉस में जो है हम लोग यहाँ पे जो भी, चूँकि ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, मैग्नेटिक कोर है, ओके, वाइंडिंग है, ये 2 चीज़ है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल और वाइंडिंग है। वाइंडिंग है तो कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस है। देन रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉसेस होता है I/R लॉस, जिसको ओमिक लॉस भी कहते हैं, कॉपर लॉस भी कहते हैं, वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दिखाएंगे।
और मैग्नेटिक है मटेरियल है या कोर मटेरियल है तो उसको कोर लॉस भी कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं, मैग्नेटिक लॉस कहते हैं। यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर corresponding to electrical losses there are two types of losses. ओके तो हम बात कर रहे थे कि कॉपर लॉसेस यानी कि वेरिएबल लॉसेस यानी कि कंडक्टर लॉसेस, हम लोग कोरस्पॉन्डिंग बात करते हैं बैंडिंग लॉसेस। ओके ये सारा लॉस जो है वो कॉपर लॉस है जिसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ओमिक लॉस। दूसरा लॉस जो है हमारा वो कोर लॉस है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक लॉस कहते हैं, उसी को हम लोग आयरन लॉस कहते हैं और उसी को फिक्स्ड लॉस भी कहते हैं। ओके कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस को WCU लिखते हैं और कोर लॉस को WC लिखते हैं, लाइक दैट। हम लोग इसका एक एक करके अब स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन ये सब के एडिशन के बाद, इन एडिशन टू दिस लॉसेस, हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस और होते हैं। पहला डाइलेक्ट्रिक लॉसेस एंड दूसरा स्ट्रे लॉस। ओके इन दोनों के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके अब लॉसेस के बारे में बात करेंगे। जस्ट सी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब कॉपर लॉस, रब करते हैं इसको। तो हम लोग कॉपर लॉस में आ गए। कॉपर यानी कि जहाँ भी वेयर देयर इज कॉपर देयर इज कॉपर लॉस, गॉट इट। वेयर देयर इज कंडक्टर देयर इज कॉपर लॉस, वेयर देयर इज रेसिस्टेंस देयर इज कॉपर लॉस, रेसिस्टेंस यानी कि ओम, देयर इज ओमिक लॉस, वेयर देयर इज वाइंडिंग देयर विल बी द वाइंडिंग लॉस, है ना। तो ट्रांसफार्मर जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जहाँ पर हम लोग दो वाइंडिंग देखे, आगे जाके 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे, टर्शियरी वाइंडिंग देखेंगे। तो जितना वाइंडिंग उतना लॉसेस, जितना कंडक्टर उससे कॉरस्पॉन्डिंग जितना रेसिस्टेंस होगा उतना लॉसेस। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉपर लॉस बात कर रहे हैं ओके इन द ट्रांसफार्मर, तो कहीं भी अगर कॉपर लॉस हो रहा है देन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस in that material, okay, in the winding, in the conductor, got it। तो यहाँ पे चूँकि ट्रांसफार्मर में अभी तक हम लोग दो वाइंडिंग देखे, तो दो रेसिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस। तो कॉपर लॉस जो होगा हमारा ओके, कॉपर लॉस इन द प्राइमरी वाइंडिंग ओके, अगर उसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है तो I1 स्क्वायर R1। कॉपर लॉस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग I2 स्क्वायर R2। तो WCU जो टोटल कॉपर लॉस होगा ये क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। ये मैंने पहले भी इस पर बात किया था। हम लोग इसको जो है टोटल कॉपर लॉस जो ट्रांसफार्मर में हो रहा है ओके, आपको पता है I2 बाई I1 इक्वल टू N1 बाई N2 या 1/K लिख सकते हैं हम लोग। तो I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, N1 बाई N2 इंटू I1 होल स्क्वायर R2। I1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस N1 बाई N2 होल स्क्वायर R2। और इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, प्राइमरी रेसिस्टेंस और ये सेकेंडरी रेसिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी। तो I1 स्क्वायर R1 ओके, ये RE1 सॉरी, RE1 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो इसी तरह से हम लोग सेकेंडरी का भी निकालेंगे, तो I2 स्क्वायर RE2 आएगा। तो ये टोटल कॉपर लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल कॉपर लॉस हो रहा है ओके, वो क्या हो रहा है एक्चुअली, I2 स्क्वायर RE2 या I1 स्क्वायर RE1। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कॉपर लॉस है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर और I1 स्क्वायर, यानी कि हम लोग कॉपर लॉस को बोल सकते हैं डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होल स्क्वायर। एंड ऑल ऑफ यू नो, जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है
करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉपर लॉस है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड का होल स्क्वायर। और लोड तो हमारा क्या है, ये तो वेरिएबल है भाई। ओके, तो वेरिएबल है तो यही कारण है कि कॉपर लॉस को भी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लॉस करते हैं। साथ साथ हम लोग यहाँ पे एज द लोड इंक्रीजेज कॉपर लॉस इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन करंट। तो हम लोग इसको वेरिएबल लॉस क्यों करते हैं ये भी पता चल गया। बिकॉज कॉपर लॉस डिपेंड्स अपॉन द लोड एंड लोड पे कौन डिपेंड कर रहा है, करंट। और करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, कॉपर लॉस, है ना। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बात की कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे ओके कोर लॉसेस क्या होता है, जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस है, विंडो हिस्टेरिसिस लॉस है, एडी करंट लॉसेस है। ओके, सो सी द नेक्स्ट वीडियो टू नो अबाउट द कोर लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बिकॉज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब देखो वीडियो। थैंक यू।